नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे एक फॉलोअर हैं जिन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि मैम मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी पूजा पाठ का समय नहीं रहता, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग अपने काम के लिए निकलता हूँ और बहुत लेट इवनिंग अपने घर वापस आता हूँ। एक संडे का दिन मेरे पास छुट्टी का होता है, लेकिन उस दिन भी मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं, तो वो मुझे कंप्लीट करने होते हैं। मैं कभी कोई बड़ी पूजा नहीं कर पाता हूँ, मैं कोई हवन या पूजा बड़ी नहीं रख पाता हूँ। तो आप बताइए कि मैं ऐसी कौन सी पूजा करूँ, मैं ऐसा कौन सी प्रार्थना करूँ कि ईश्वर जो है वो मेरी पूजा को एक्सेप्ट कर ले। मैंने उनको एक सिंपल सॉल्यूशन दिया। मैंने उनको बताया कि आप अपने मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो आपके नीति संगत ना हो। उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या? मैंने कहा अपने मन से कभी भी किसी के भी लिए कुछ भी बुरा मत सोचिए। चाहे सामने वाली व्यक्ति आपको कितनी ही नफरत करती हो, आपके लिए कितना ही बुरा सोचती हो, लेकिन आप उनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, उनके लिए कुछ भी बुरी कामना नहीं करेंगे। वचन यानी कि कभी कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो, चाहे उसने आपको कितना ही हर्ट क्यों ना किया हो, आपको कितना ही भला बुरा क्यों ना बोला हो, लेकिन आप उनके लिए कोई भी ऐसे शब्द ना बोले, मन में कोई भी दुर्भाव ना रखें, बल्कि अपने अंतरात्मा से एक ही दुआ करें उनके लिए कि हे ईश्वर, इसको सद्बुद्धि देना कि आइंदा से ये मेरी बात को समझ सके। तीसरा होता है कर्म यानी कि आपका कार्य। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य कभी भी ऐसा ना करें जिससे दूसरों का नुकसान हो, जिससे किसी का बुरा हो। कभी कोई ऐसी सलाह किसी को ना दे, कभी कोई ऐसी एडवाइस किसी को ना दे कि जिससे उस इंसान की ज़िंदगी में तहस नहस हो जाए। आपको अगर किसी को देखना भी है, किसी व्यक्ति की तरफ देखते भी है, तो उसकी बुराइयों को ना देखें, उसके अंदर की अच्छाइयाँ देखें, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होता है। चाहे व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर भी अच्छाइयाँ होती हैं। तो यदि आपने अपना मन, वचन और कर्म शुद्ध रखा तो आप मान लीजिए कि आप ईश्वर के सबसे प्रिय भक्त हैं, जिन्होंने ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा करी है। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो अपने घर में हवन करवाते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं रखवाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, घंटों लगा देते हैं पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अच्छी नहीं होती है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते। अगर उनके पास पैसा है तो मन की शांति नहीं है, अगर उनके पास अच्छा घर है, परिवार है, तो परिवार में उनके समायोजन नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग कोसते हैं कि अरे ये तो ईश्वर की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी ये इतने बीमार रहते हैं, फिर भी इनके साथ इतना गलत हो रहा है। ऐसा नहीं कि ईश्वर आपके साथ आपकी पूजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। कहीं पे कोई कमी है तो वो कमी है आपके कर्मों में। पूजा के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुधार लीजिए। अगर आपने अपने कर्म नीति संगत रखे, अपनी सोच नीति संगत रखी, तो मान लीजिएगा कि ईश्वर ने हमेशा आपके ऊपर कृपा करनी है। चाहे कितनी ही मुसीबतें आएंगी, लेकिन ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। तो सबसे बड़ी पूजा होती है आपका कर्म। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही बात बोली है कि कर्म ही आपका धर्म है। तो अपने कर्म सुधार लीजिए, अब कर्मों से कभी कुछ बुरा मत कीजिए, फिर देखिए ईश्वर किस तरह से आपका हर पद पे साथ देते हैं। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कहते कि हम तो घंटों पूजा करते हैं, हम तो बहुत कुछ भगवान के लिए करते हैं, हम तो बहुत नाम लेते हैं, जाप करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। दूसरी वीडियो लेके बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, ईश्वर का नाम ले। जय बजरंगबली।